ठाक हैं, बिल्कुल ठीक होंगे। वीकेंड विद साहिर में once again we say hello to you, aloha to you, सत श्री अकाल to you, namaste to you, whatever you want to believe, that's what we're telling you. कुछ फ्रेंड्स ने हमको ज्वाइन किया है. Let's say hello to Dr. Rabia. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. The wonderful, the very pretty. आप उनको देखते हैं, पसंद करते हैं. एमन तारिक. अस्सलाम वालेकुम. How are you? कैसी हैं आप? Good, good, very good. And very good seeing you, sir. Ali Rizvi. Ali Rizvi. How are you? तुम्हारी घड़ी देख के मुझे ऐसा लगा शाइस्ता ने भी मुझे ऐसी घड़ी दी थी. अच्छा. मैं सच बता रहा हूँ. Seriously, you show me your watch. It's cat, right? कैसे हो? हाँ. अच्छा नहीं. Okay. ठीक है. तकरीबन एक जैसी है. तकरीबन एक जैसी है. हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल सही. हम लोग यहाँ जिनों की बात कर रहे थे. जिनों की, भूतों की, प्रेतों की. और आगा साहब मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि इन पे एक जिन्नी आशिक हो गई थी किसी ज़माने में. उसके बाद फिर वो इश्क ज़्यादा पनप नहीं सका. ये हिकमत में चले गए. उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो आगा साहब की हिकमत से फैज़याब नहीं हो सकती. तो उसने तरह तरह की बीमारियाँ आगा साहब को बताईं. आगा साहब से मिलने आती रही, बाहर इंतज़ार करती रही. एक रोज़ तंग आके कहती है आपके यहाँ मुल्क में लोड शेडिंग बहुत होती है, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती. एक तो मुझसे शादी भी नहीं करते, ऊपर से गर्मी का भी मुझे सामना करना पड़ता. ठीक, तो मैं जा रही हूँ. अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी छोड़ दें बन सकती है. लेकिन आपसे जो बड़ी सीरियस सी बात अर्ज कर दूँ, जिन अल्लाह की मखलूक है, सही. इंसान भी अल्लाह की मखलूक है. अशरफुल मखलूक़ात अगर इंसान है तो इंसान को जिन से नहीं डरना चाहिए, जिन को इंसान से डरना चाहिए. और हावी हमेशा इंसान को होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो खौफ की कैफियत है शायद वो सिर्फ इसलिए है कि जिन वो चीज़ है जो नज़र नहीं आती, इसीलिए हम लोग खौफज़दा होते हैं. अदरवाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. जिन हकीकत है और जिन अशरफुल मखलूक़ात से हमेशा नीचे रहेगा और हमेशा रहेगा. ऑलराइट जी. कमिंग टू यू टू, आपके साथ कभी कोई जिन का वाक़या हुआ? कोई जिन आपको मिला ही नहीं आज तक? मैं खुद जिन हूँ. डॉक्टर साहब को कोई जिन ही नहीं मिला. अली तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ? वैसे तो जिस तरह यार सच्ची बात करिए, बहुत रिलैक्स हो गया तुम लोगों को. चीज़ें चलती हैं कि कभी नानी ने बताया कि इंडिया में हमारे घर में होते थे. हाँ. मेरे साथ रिसेंटली तो नहीं, 1-1.5 साल पहले का है. मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद हम लोग अपने मामू के साथ शिफ्ट हुए थे. अच्छा. तो वो एक बिल्कुल नया घर था, तो वहाँ हम शिफ्ट हुए हैं. हाँ. और घर का नक्शा कुछ ऐसा है कि ये बाहर का मेन गेट है, उसके बाद ये पार्किंग एरिया है, उसके बिल्कुल साथ मेरा रूम था. मैं एक दिन सुबह, अच्छा मेरी आदत है मैं सुबह जल्द उठ जाता हूँ जल्दी. तो 6:15 बजे का टाइम था. हम सब जो माशरे से नाराज लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं. हाँ, मैं भी 6:30 बजे उठ जाता हूँ. तो एकदम से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि 7-8 साल के करीब का एक बच्चा जो है सफ़ेद कपड़े पहना हुआ है. हाँ. और मेरी कंप्यूटर की ट्रॉली के पास खड़ा हुआ है. वो मैंने कहा शायद भाई होगा. मैंने यूं करके देखा, भाई मेरे बराबर में सो रहा था. हाँ. अब चंद लम्हों के बाद उसे एहसास हुआ कि मैं उसे देख रहा हूँ. जब मैंने उसे देखा तो बस यूं करके बस यूं गया है वो. उसने दरवाज़ा खोला. जब दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ है ना, तब मैं अपने पूरे होश आवाज़ में आया हूँ. मैंने कहा यार ये तो वाकई में कोई चीज़ थी. मैंने कहा शायद मेरा वहम हो. मैंने भाई को उठाया. मैंने कहा भाई तुम्हें आवाज़ आई है दरवाज़ा बंद होने की? हाँ आवाज़ आई है. मैं कहा भाई वाकई में कोई था. फिर मैं मामू के, वो दरवाज़ा बंद था, बच्चे भी सो रहे थे उनके. फिर मैं, अच्छा वो घर चारों तरफ से कवर्ड है, ग्रिल्स वगैरह हैं, ऊपर भी कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है. पूरे घर में देखता रहा मैं, वॉशरूम्स वगैरह सब चेक कर लिया, लेकिन कोई नहीं था. वही चीज़. आप उसकी कैफियत का अंदाज़ा करें कि उस बच्चे को ये पता चल गया कि आप उसके पीछे हैं. जो भी काम करने आया था कम से कम उसको करने तो देते. क्या कर रहे हो अली? पीछे जाके ईमेल चेक कर रहा हूं. हेलो तुम अंदर तो नहीं हो? जरा प्लीज खुदा का वास्ता. कंप्यूटर की ट्रॉली के साथ खड़ा था वो. आई डोंट नो, मे बी वो चैट करने आया हो, फेसबुक पे आया हो. फेसबुक पे अब जिनों में फेसबुक होगी या नहीं होगी? जिनों के अंदर होती है फेसबुक? नहीं होगी. होगी ना? होगी. इसलिए थोड़ी देर पहले करते हैं कि आपका भी हमजाद है. हाँ, मैं भी हमजाद है. अच्छा, मैं तो लिटरली ऐसा तो बहुत बार, एक बार जस्ट इमेजिन, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर उनकी फेसबुक होगी तो उनके स्टेटस कैसे कैसे होंगे? मैं हवा के साथ तैर रहा हूँ. ट्विटर कैसे होगा ना जिनों का? जिनों का ट्विटर सोचिए. जिनों को ट्विटर, मैंने एक आदमी को काबू कर लिया. तुमने भी उसी आदमी को पकड़ा है, मैंने भी उसी आदमी को पकड़ा है. हमने अपना एक भाई इस मुल्क में उतार दिया है. आजकल वो अच्छा, आपके साथ कभी कोई वाक़या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे डर भी नहीं लगता ऐसी चीज़ों से. डरना चाहिए. डरना चाहिए? नहीं चाहिए. इनफैक्ट हमारे यहाँ ये हम बच्चों को भी साइकोलॉजिकली बहुत अपसेट कर देते हैं कि अकेले बाथरूम में नहीं जाना या अकेले ये नहीं करना. ठीक है, जिनों का जिक्र कुरान शरीफ में है, लेकिन कभी कभी मेडिकली इलनेसेस भी होती है जिनको लोग बहुत ज़्यादा
बढ़ा चढ़ा के जिन का, अगर अब एक औरत को या किसी आदमी को हेलुसिनेशंस हो रही है, डिल्यूजन्स हो रही हैं या हिस्टेरिया की पेशेंट है, तो आप उसको सिर्फ जिन नहीं बना सकते। सही बात है। अगर उसको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए है एंड पीछे बैकग्राउंड में कोई स्टोरी ज़रूर होगी, या तो बचपन में उसको बहुत डराया गया होगा। जिन बेशक हैं नारी मखलूक है, लेकिन वही बात है कि जैसे आगा साहब ने कहा कि हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। और पाकिस्तान में तो जिन वैसे भी नहीं रह सकता ना, नहीं रह सकते, न इंसान रोटी नहीं रह है, न सकता, पानी तो है, जिन कैसे रहे? बेरोजगारी है, बिजली का मसला है, क्या करेगा बेचारा? पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड मुल्क है कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी रह सकते हैं। और पाकिस्तानी जो है, हकीकत बात है, ये सच्ची बात है कि पाकिस्तानियों का स्टेमिना आप दुनिया के किसी बंदे को लाके यहाँ रख लें, वो इस तरह की लोड शेडिंग के साथ आपको टॉप के डॉक्टर्स मिलना, टॉप के इंजीनियर्स मिलना, टॉप, आप लोग देखें ना हम लोगों के, आप कौन से इंस्टीट्यूट से सीखे हुए? मैं घर का आप देखें ना, हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, लेकिन वही बात है बस। मेरा ख्याल है कि आपके इस जुमले पे ताली बजाना चाहिए, पाकिस्तान में से पाकिस्तानी रह सकता है। पाकिस्तानी रह। अच्छा, आप लोगों की एक्टिंग का क्या हाल है? दोनों यू गाइस आर फ्रॉम नापा? We guys are from Napa. यार कहते हैं कि नापा की बिल्डिंग के अंदर भी जिन है। हाँ, कहते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। जब भी हम पे आया है अजीब सा वो दादा टीवी पे छा गया है। छाया जिया साहब, उनसे बड़ा जिन जी, कोई भी नहीं उनसे है। बड़ा He जिन is कोई brilliant sir, if you are watching this, we love you, we seriously love you। और मैंने जिन का लफ्ज यूज किया, ये उन मानों में यूज नहीं किया जिन मानों में लोग यूज करते हैं। ये मैंने इसलिए कहा है बिकॉज आप जैसा फिर दूसरा कोई नहीं है, फिर दूसरा वाकई कोई भी नहीं है। अच्छा, यू टेल मी, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है टेलीविजन में जब काम करते हो? नापा की जो ट्रेनिंग है उससे कितना फायदा मिल रहा है? दो चीज़ें हैं। एक तो थिएटर का मीडियम जो है बेसिकली वो एक्टर्स का मीडियम है। हाँ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर अपना काम करके रिहर्सल्स करके घर चला जाता है, फिर बाकी का जो थिएटर की जो नाइट्स होती हैं, जो शोज़ होते हैं, वो एक्टर को सारे संभालने होते हैं। लेकिन टीवी और फिल्म जो है टोटली एक विजुअल मीडियम है और होल सोल एक डायरेक्टर का मीडियम है। तो एक्टर को बेसिकली अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें थिएटर के एक्टर को अनलर्न करनी पड़ती हैं। Really? हाँ, जिसके अंदर अगर क्योंकि टीवी जो है वो बेसिकली ये है, ठीक है, और सिनेमा जो है वो इतना बड़ा है। मेरी अम्मी करती हैं अक्सर। थैंक यू। ये लो तुम भी चाहिए। हाँ, थिएटर का मीडियम क्या होता है? थिएटर के मीडियम में एक एक्टर बहुत फ्री होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अपनी आवाज़ जो है एक आखिरी सीट तक पहुंचानी पड़ती है, क्योंकि हाँ। उसमें आप आवाज़ माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो प्रोजेक्शंस करनी पड़ती है अपनी हवा के साथ, आवाज़ के साथ। लेकिन टीवी में माइक आपके यहाँ होता है, तो आपको इतना ज़्यादा लाउड माइक आपके यहाँ होता है, डायलॉग आपको रोमांटिक बोलने होते हैं, लड़की मौजूद नहीं होती, दीवार को देख के आप कहते हैं एग्जैक्टली मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। कैसे आप कह सकते हैं एक दीवार को? आपके तखय्युल का वो सर, ये तखय्युल नहीं, आपके सब्र का इम्तिहान सब्र का भी इम्तिहान कौन होता कह रहा है तखय्युल का? अच्छी खासी खूबसूरत एक लड़की जो बेचारी मौजूद ही नहीं है, और उसके साथ आपने पूरी सीरियल की है, और आपने उसको जिंदगी में 2-3 बार ही देखा है, और वो आपकी हीरोइन भी है। ये हमारे मुल्क में हो सकता है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना जाएगा कहीं नहीं, मैं आप दोनों से पूछूंगा कुछ मोहब्बत वगैरह की बात होगी। ड्राई श्राई मुझे नहीं रखना बिल्कुल भी, सही है ना? आगा साहब, आपकी मोहब्बतों की बात क्या करूँ मैं, आप तो मुजस्सम मोहब्बत है। सर आपकी बड़ी मेहरबानी। वो दीवार से आप बातें करने की बातें कर रहे थे, वो आप ऐसा नहीं कह सकते किसी जिन्नी से बातें कर रहा था। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। गुड सैटरडे फॉर यू, फॉर मी एज वेल। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।